हेलो बच्चों, आज फिर से स्वागत है आपका AK क्लासेस में। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ। उसका नाम है विद्युत द्विध्रुव। क्या नाम है इसका? विद्युत द्विध्रुव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है, इसमें देखो क्या होगा। मान लो यहाँ पर कोई दो आवेश है। ठीक है, एक आवेश मैंने मान लिया Q। ठीक है, और एक दूसरा आवेश एक और मान लिया Q। इस तरीके से दो आवेश लिए। ठीक है, दो आवेश लिए मैंने। ठीक है, एक आवेश लिया Q और दूसरा आवेश भी लिया Q। ठीक है, एक आवेश पर प्लस का आवेश था और दूसरे आवेश पर माइनस आवेश था। ठीक है, यानी कि एक आवेश था पॉजिटिव और एक आवेश था नेगेटिव। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक ऐसा निकाय या स्थान होता है जिसमें दो विपरीत आवेश होंगे। क्या होंगे? दो विपरीत आवेश होंगे। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय या स्थान होता है जिसमें दो विपरीत आवेश जो होते हैं उनके बीच की दूरी बहुत ही अल्प होती है, बहुत ही कम होती है। तो ऐसे निकाय या स्थान को हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं भैया? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की। तो विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय या स्थान होगा जिसमें दो विपरीत आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब इन दोनों विपरीत आवेशों के बीच की दूरी मैंने बहुत ही कम मान ली। मैंने मान लिया इनके बीच की दूरी 2L है। कितनी है भैया? 2L। बहुत बहुत ही कम दूरी हमने मानी है। 2L मानने का कारण है कि हम जब कभी भी कोई भी चीज इसमें फॉर्मूला सेट करेंगे आगे जाकर, ठीक है, तो उसमें इसका हम आधा कर सके। ठीक है, उसके लिए हमने 2L मान ली है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय या स्थान होता है जिसमें दो विपरीत आवेश होंगे और उन दोनों विपरीत आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही क्या होगी? कम होगी, बहुत ही अल्प होती है। तो ऐसे निकाय या स्थान को हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो ऐसा निकाय या स्थान जिसमें दो विपरीत आवेश होंगे और उनके बीच की दूरी क्या होगी? बहुत ही अल्प होगी। तो ऐसे निकाय या स्थान को हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। तो इसमें इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसा निकाय, ऐसा निकाय या स्थान। ठीक है, नीचे लिख रहा है इसके बारे में, ऐसा निकाय या स्थान जिसमें जिसमें दो विपरीत जिसमें दो विपरीत, विपरीत का मतलब एक दूसरे के अपोजिट, एक पॉजिटिव हो तो दूसरा क्या होगा? नेगेटिव। तो ऐसा निकाय या स्थान जिसमें दो विपरीत आवेशों के बीच की दूरी, दो विपरीत आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी बहुत अल्प, बहुत कम होगी, बहुत अल्प होती है। ठीक है, बहुत अल्प होती है। ऐसे निकाय, ऐसे निकाय या स्थान को, ऐसे निकाय या स्थान को, ऐसे निकाय या स्थान को विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसे निकाय या स्थान को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा विद्युत द्विध्रुव। अब इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे जैसे अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल में। पहला होगा हमारा HCl। क्या होगा? HCl। दूसरा होगा इसका एग्जाम्पल HCl। दूसरे नंबर पर होगा H2O। क्या होगा भाई?
H2O, और तीसरा एग्जाम्पल होगा इसका NaCl। ठीक है, ये होगा विद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल है। अगर इन्हें हम क्या करें, ठीक है, आयनित करें, HCl को आयनित करेंगे तो एक आयन प्राप्त होगा वो प्लस का, ठीक है, प्लस दूसरा आयन प्राप्त होगा वो माइनस का, पॉजिटिव और नेगेटिव दो आवेश प्राप्त हुए, ठीक है, जिनके बीच की दूरी बहुत अल्प होगी। इसी तरीके से H2O को भी आयनित करेंगे हम तो ये प्राप्त होगा हमारा H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। और इसी तरीके से जो NaCl है ये भी हमें प्राप्त होगा Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, हमारे विद्युत द्विध्रुव के। नोट डाउन करो इसे। तो अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। विद्युत द्विध्रुव के बाद आता है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो ये प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव के अंदर ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। इसी से मिलकर बना हुआ हमारा क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इसमें भी देखो क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय या स्थान होता है, विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय या स्थान होता है जिसमें दो विपरीत आवेश होंगे, एक पॉजिटिव आवेश है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव आवेश होगा, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होगी वो क्या होगी, 2L होगी। कितनी होगी भैया, 2L, ठीक है। और जो हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव के अंदर ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित होता है जिसे हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल पी से। किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, कैपिटल पी से, ठीक है। हम कहते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव, प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव के अंदर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, उपस्थित होगा, ठीक है। तो अब इसके देखो डेफिनेशन में ऐसे बनाऊंगा, हम बोल रहे हैं यहाँ पर प्रत्येक प्रत्येक विद्युत विद्युत द्विध्रुव, प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव में, प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव में विद्युत द्विध्रुव, प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव के अंदर ही क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित होता है। अब हम उसकी देखो डेफिनेशन देते हैं आप लोगों को विद्युत द्विध्रुव की, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। हम कहेंगे अतः, ठीक है, अतः अतः विद्युत द्विध्रुव के, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के दोनों विपरीत, अतः विद्युत द्विध्रुव के दोनों विपरीत आवेशों का परिमाण, ठीक है, यानी कि जो हमारे दो विपरीत आवेश होंगे इनका परिमाण, ठीक है। हम कह सकते हैं अतः विद्युत द्विध्रुव के दोनों विपरीत आवेशों का परिमाण Q तथा दोनों विपरीत तथा दोनों विपरीत आवेशों के, तथा दोनों विपरीत आवेशों के बीच की दूरी, तथा दोनों विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 2L के गुणनफल को, के गुणनफल
को, ठीक है। अब जो हमारा विद्युत द्विध्रुव के दो विपरीत आवेश थे उनका परिमाण q तथा दोनों विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 2l के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं सर? P से, ठीक है। इसके ऊपर वेक्टर लगा दो क्योंकि एक सदिश राशि है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? P से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात इसका फॉर्मूला होगा, अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर फॉर्मूला होगा हमारा Q, दोनों विपरीत आवेशों का जो परिमाण है Q गुणा दोनों विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 2l, ये इन दोनों का क्या है? गुणनफल, जो कि किसके बराबर है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? दो विपरीत आवेशों का परिमाण Q तथा उनके बीच की दूरी 2l, उन दोनों के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, जिसे हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। और प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव के अंदर ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन, नोट कीजिए इसका फॉर्मूला और डेफिनेशन। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या आया? P बराबर Q गुणा 2l, ये फॉर्मूला आया। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये राशि कैसी है, ठीक है। अब अभी हमने आप लोगों को बताया था कि जो विद्युत द्विध्रुव है वो एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे राशि। ये राशि कैसी होगी? सदिश, सदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी भैया? सदिश, ठीक है। और सदिश राशि में क्या होती है? दिशा। सदिश राशि में क्या होगी? दिशा। तो इसकी दिशा किधर की ओर होगी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होगी? तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना। तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है -q आवेश से +q आवेश की ओर, ठीक है। तो ध्यान रखना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। और सदिश राशि में क्या होगी? दिशा होगी। और इसकी दिशा किधर होगी? -q आवेश से +q आवेश की ओर, ठीक है। यानी कि -q आवेश से +q आवेश की ओर, इधर की ओर क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी, यानी कि दिशा होगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके बाद इसका मात्रक। कोई भी फॉर्मूला निकालना गए तुरंत उसकी राशि बतानी, ठीक है। फिर इसके बाद में बताना कि उसका मात्रक क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है वो क्या होगा। देखो जरा ध्यान से, इसका जो मात्रक है इसके फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। P बराबर Q गुणा 2l, P बराबर Q गुणा 2l, ठीक है। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। अब Q बताओ क्या है? विद्युत आवेश, और विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। फिर क्या है? इनटू इसके गुणा में क्या है? 2l हमने क्या बताया? दो विपरीत आवेशों के बीच की दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो हमने कहा कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर, इसका क्या होगा? मात्रक होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो इसका जो मात्रक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। CM बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब इसके बाद जब हम किसी भी चीज का मात्रक निकाल लेते हैं उसके बाद निकालते हैं विमा। क्या निकालते हैं? विमा। विमा किससे निकाल लगे? मात्रक से। यहाँ पर C का मतलब क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक है यार के, ठीक है। कूलाम आवेश का मात्रक है। और विद्युत आवेश की विमा हमने आप लोगों को निकलवा रखी स्टार्टिंग में 80, बताओ निकलवाई थी नहीं? फिर ये क्या है? M का मतलब मीटर, और मीटर का मतलब होगा दूरी, और दूरी का मात्रक होता है क्या? दूरी की विमा होती है L, ठीक है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं जो इसकी विमा होगी क्या होगी? मिलाकर लिखेंगे L
ए टी, इस तरीके से मिला करके लिखना गया, इन्हें पूरा करके मिला कर लिख दिया। तो एल ए टी इसकी क्या होगी, विमा। और जब हम विमा निकालते हैं उसके बाद सबसे लास्ट में हम क्या निकालते हैं, मूल मात्रक। ठीक है, तो इसका मूल मात्रक क्या होगा, मूल मात्रक देखो जरा ध्यान से, मैंने निकालना आप लोगों को सिखा रखा पहले ही। यहाँ पर देखो एल, एल का मतलब लेंथ, और लेंथ का मतलब होता है लंबाई, और लंबाई का मतलब एक प्रकार की दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है बताओ, मीटर। क्या होता है भाई, मीटर। इनटू ए का मतलब एम्पियर। ठीक है, तो इसके लिए तो ए एम पी ही लिखा जाता है, ए एम पी। ठीक है, इनटू टी, टी का मतलब टाइम, टाइम को बोलते हैं समय, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। मूल मात्रक इसका सेकंड होता है, तो ये होगा इसका मूल मात्रक। ठीक है, नोट डाउन करो इसे भी। तो अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित कुछ नोट पॉइंट है, कुछ मुख्य बातें हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से। ठीक है, पहली बात क्या है, नोट नंबर 1 को मैंने आप लोगों को बताया अभी, देखो जरा ध्यान से। जो प्रत्येक परमाणु होगा, प्रत्येक परमाणु के अंदर विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, उपस्थित होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी परमाणु हो, किसी भी प्रकार का परमाणु हो, प्रत्येक परमाणु के अंदर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो उपस्थित नहीं होने का, लेकिन विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, उपस्थित होगा। ठीक है, प्रत्येक परमाणु के अंदर विद्युत द्विध्रुव तो क्या होगा, उपस्थित होगा, परंतु उसके अंदर क्या होगा, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो उपस्थित नहीं होने का, यानी कि उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, वो क्यों होगा, उसका कारण क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से। प्रत्येक परमाणु के अंदर विद्युत द्विध्रुव उपस्थित होता है, प्रत्येक परमाणु के अंदर क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव उपस्थित होता है, परंतु विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अधिक होने के कारण। ठीक है, कोई भी परमाणु होगा, प्रत्येक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, अधिक, बहुत अधिक, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, उसके अंदर प्रोटॉन होंगे। प्रत्येक परमाणु के अंदर यही कहानी होती है। तो यहाँ पर वही बोला गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या अधिक होने के कारण इनके धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे के संपाती हो जाते हैं। जो धनावेश है और ऋणावेश है एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, संपाती, यानी कि एक दूसरे पर क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप करने का मतलब है एक दूसरे के आवेश को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो वहां पर क्या होगा, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है, तो इसलिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, यहाँ पर शून्य होगा, अर्थात P बराबर 0। ठीक है, फिर नोट नंबर 2 में देखो हमने क्या बताया आप लोगों को, यदि परमाणु को विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, परमाणु को कहां लाया जा रहा है, विद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी भी प्रकार का विद्युत क्षेत्र है उसके अंदर अगर हम लेकर आ रहे, ठीक है, तो हम बात करते हैं, यदि परमाणु को विद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता है। ठीक है, अगर हम उसे किसी भी परमाणु को विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आ रहे, ठीक है, तो वहां पर जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान शून्य नहीं होने का, उसे हम कैलकुलेट करेंगे P बराबर Q गुना 2L से, कितना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये थी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित कुछ बातें, नोट करिए। तो अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराता हूं मैं। ठीक है, तो देखना जरा किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित। प्लस के 4 माइक्रोकूलम और माइनस 4 माइक्रोकूलम आवेश 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। ठीक है, दो आवेश दिए, ठीक है, ये दिए, वो ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखो जरा ध्यान से, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें देखो दो विपरीत आवेश दिए गए, एक आवेश दिया है देखो इस तरीके से 4 माइक्रोकूलम, प्लस का 4 माइक्रोकूलम, ठीक है, और एक दूसरा आवेश दिया माइनस का 4 माइक्रोकूलम, इस तरीके से दिया। ठीक है, इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है, ठीक है, इन दोनों विपरीत आवेशों के बीच की दूरी उसने दिया वो कितनी है भैया, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी दी उसने। ठीक है, हमें इन दोनों आवेशों के बीच में
जो कार्य करने वाला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर उसने दिया है, उसने हमें आवेश दिया, दो विपरीत आवेश दिए। ठीक है, जब हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं तो आवेश का क्या लेते हैं हम परिमाण। देखो, एक आवेश प्लस के 4 माइक्रोकूलम है, एक दूसरा माइनस के 4 माइक्रोकूलम है, हमें इसका क्या चाहिए परिमाण। तो हमने कहा Q बराबर परिमाण लिया इसका तो कितना है 4 माइक्रोकूलम, चिन्ह कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये 4 माइक्रोकूलम दिया उसने, क्या दिया 4 माइक्रोकूलम। और मैंने आप लोगों को बता रखा जब भी आप लोगों को कोई भी मात्रक छोटा मात्रक दे रखा हो तो सब बड़े मात्रक में आप लोगों को चेंज करना। ये माइक्रोकूलम है, इसे कूलम में चेंज करना अब। तो कैसे चेंज करेंगे, Q बराबर 4, 1 माइक्रोकूलम बराबर कितना होगा हमारा 10 की पावर माइनस के 6, ये कितना था 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 गुना 10 की पावर माइनस के 6 कूलम के बराबर हो गया। फिर उसने इन दोनों विपरीत आवेशों के बीच की दूरी दी है वह। ठीक है, दोनों विपरीत आवेशों के बीच की दूरी को हम क्या मानते थे 2L, क्या मानते थे 2L। उसका मान उसने हमें दिया कितना 6 सेंटीमीटर, कितना दिया 6 सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये 2L लिखा हुआ इसका मतलब दूरी है, एक ही दूरी है, कभी डबल कर दो, कभी 6 का डबल कर दो 12 कर दो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ये दूरी है एक प्रकार की 2L, यानी कि बहुत ही अल्प दूरी है जिसका मान उसने हमारे कितना दिया 6 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, अब जब दूरी आप लोगों को सेंटीमीटर में दी गई हो तो उसे क्या में चेंज करते हैं मीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम 2L इक्वल टू, हमने कहा चूंकि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 2 मीटर के बराबर होता है, 10 की पावर माइनस 2 मीटर के बराबर होता है। तो ये कितना है 6 मीटर 6 सेंटीमीटर, तो इसे क्या लिखेंगे हम 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर के बराबर हो जाएगा। ये हमें क्या निकालना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P का मान हमें क्या करना भाई फाइंड आउट करना। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, हम कहेंगे V नाउ दैट, भाई हम फॉर्मूला जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए फॉर्मूला है P बराबर वेक्टर P बराबर Q गुणा 2L, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में मान रखो वेक्टर P इक्वल टू Q का मान देखो कितना है 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 गुणा 2L का मान कितना है 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, है ना। तो हमने कहा है यहाँ पर वेक्टर P इक्वल टू 6 चौक कितना होगा 24 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 और 10 की पावर माइनस के 2 कितना आएगा 10 की पावर माइनस के 8। ठीक है, तो ये क्या आ गया इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया निकल कर, और इसका मात्रक होता है कूलम इनटू मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, नोट कीजिए। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किसी विद्युत द्विध्रुव का आवेश 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम तथा दूरी 0.1 मीटर हो तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ये भी देखो क्या इसमें दे रखा, हमने कहा आंसर में दिया है। देखो उसने क्या बोल दिया स्टार्टिंग में ही, यदि किसी विद्युत द्विध्रुव का आवेश, उसने आवेश क्लियर कर दिया। ठीक है, कि जो आवेश का परिमाण है वो कितना है हमारा 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। ठीक है, उसने ये तो बोला यदि किसी विद्युत द्विध्रुव का आवेश 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम, ठीक है, तथा दूरी 0.1 मीटर, दूरी भी दे दी उसने क्लियर करके कि उनके बीच की दूरी जो 2L है उसका मान कितना है हमारा 0.1 मीटर। इस बार उसने दूरी मीटर में दे दी तो परिवर्तित करने की कोई जरूरत नहीं है। हो तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी कि हम यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान क्या करना निकालना। अब सॉल्यूशन में देखो सर, हमने कहा कि हम फॉर्मूला जानते हैं इसका V नाउ दैट, भाई हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर P बराबर Q गुणा 2L, ये होता है भैया। हमने कहा वेक्टर P इक्वल टू Q का मान कितना है हमारा 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 गुणा 2L,
2, एल का मान कितना दिया उसने 0.1। ठीक है भैया। अब इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान है निकालना, इस संख्यात्मक मान के संख्यात्मक मान के साथ गुणा करो, 2 की गुणा 0.1 के साथ करोगे तो कितना होगा 0.2 गुणा 10 की पावर -6। ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पर कूलम इनटू मीटर। यही क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं, देखो अब इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बुक में मिले, मॉडल में मिले, तो उन्हें आप लोगों को सॉल्व करके कल को मुझे दिखाना लाल। ठीक है, तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।